जब कोई जानते हो अपना राजा अच्छा राजा जब बोलता है तो लोग सुनने के लिए जाते हैं। आखिर राजा क्या कह रहा होगा, राजा क्या संदेश दे रहा होगा। पूरा दरबार भरा है और राजा ने या तो आज अपने मनोभाव को व्यक्त किया। और क्या देखिए, घर के मालिक को ऐसे ही होना चाहिए। घर का मालिक मनमानी करे, अपने लिए सफारी सूट बनवावे, अपने लिए 5000 का कोट पैंट बनवावे और घर वालों के लिए मार्किंग भी ना हो, नहीं चलेगा, घर नहीं चलेगा। घर कैसे चलेगा? सबसे पहले मुखिया को इतनी जिम्मेदारी बनती है, सबसे पहले अन्य लोगों की व्यवस्था देख ले, फिर उसके बाद में जानते हो अपने को देखे। मालिक होना बड़ी जानते हो, ऐसे मालिक नहीं बना जाता है। बड़प्पन तब आता है जब एक दूसरे को जानते हो, समझ करके तुम काम करोगे। राजा ने विचार किया, मैं अयोध्या नरेश हूँ, मैं महाराज दशरथ हूँ और हमारी ये जनता है, इसका भी कोई अपना अधिकार है। हाँ, तो क्या उस अधिकार को जानने के लिए कहने लगे, भाई जो भी यहाँ पर उपस्थित हो, यहाँ के जान तो प्रबुद्ध वर्ग जो भी है, यहाँ के गुरुदेव भगवान जो विराजमान हैं और मंत्रिमंडल, यहाँ की अयोध्या की आम जनता, सभी को अधिकार है। और मैं अपनी बात कहने जा रहा हूँ। एक बार की बात, क्या कैसे एक बार सब सहित समाजा, 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 राज समारोह राज राजा, देखिएगा। आज राजा पूरे दरबार के समक्ष बैठे हैं और राजा ने क्या देखा? अब राजा ने देखा कि आखिर जनता को भी देखना चाहिए, मेरी जनता फिर क्या चाहती है, जरा देखूं हमारा राम आखिर कुछ लायक हुआ है कि नहीं लायक हुआ है। तो कहने लगे, भाई अगर तुम लोगों को मैं अपनी मन की बात कह रहा हूँ, देखो तुम पर किसी पर बोझ नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं राजा जरूर हूँ, लेकिन तो सबको अधिकार है, निर्णय लेने का अधिकार है। कैसे ऐसे घर में कैसे भगवान ना आते? ऐसे घर में इसीलिए अवधपुरी रघुकुल मनिराउ, दशरथ वेद विदित हिनाउ, ऐसे महाराज दशरथ जानते हो कि सारंग पाए धर्म धुरंधर। बताओ, जो धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी है, ऐसे ही घर में भगवान आने वाले हैं, ऐसे घर में ही भगवान आते हैं। जरा देखिएगा क्या सुंदर भाव है। राजा ने कहा, मैं चाहता हूँ अगर तुम सबको अच्छा लगे, क्या अच्छा लगे बता रहे, जरा देखिएगा। जो बच्चे मत लागे, जो बच्चे मत लागे, जो बच्चे मत लागे।
तिलक करो। अच्छा बताओ, राज तिलक राजा के द्वारा होता है ना? हाँ, राजा चाहते जिसको भी जैसे करते राम को उसी समय राजा बना देते, लेकिन नहीं, कितना अधिकार, जनता भी खुश हो जा रही है, वहां की जातो आम नागरिक जो है ना बड़ा खुश हो जा रहे हैं, हमारा राजा हमको कितना बड़ा अधिकार दे रहा है। हाँ, देव हरस ही राम टीका। अगर तुम लोगों को अच्छा लगे राम राजा, मेरा मन कहता है राम राजा बन जाए, राम युवराज पर को दे दिया जाए। और राजा को ये पता ही नहीं था, क्या राजा को ये नहीं पता था जनता उससे ज्यादा राम को पसंद करती है। उसने एक स्वर में बोल दिया, राजा अरे इससे बढ़िया क्या हो सकता है, राम राजा बनना चाहिए, मेरा राम राजा बनना। अब राजा ने विचार किया, लग रहा है यानी राम को ही अब राजा देखना चाहती है ये प्रजा, इसलिए क्या करना चाहिए, गुरुदेव को बुलाया गया। गुरुदेव को सूचना करो, गुरुदेव को सूचना करो, क्या करना है। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। गुरुदेव वशिष्ठ जी से पूछा गया, गुरुदेव मैं राम को राजा बनाना चाहता हूँ। बोले राम को राजा बनाना चाहते हो, अरे इसके लिए पूछने की क्या आवश्यकता है, क्या काम करो, देखो समय निकाल दिया। बोले राजा अगर बनाना चाहते हो तो जल्दी करो, अभी करो। कैसे, विलंब न करिए न। सुधीर सुमंगल कब है, जब विलंब ना करो, अभी राम को युवराज बना दो, तब जाते हो बड़ा ही सुंदर अवसर है, राम को राजा बना दिया जाए। तो गुरुदेव ठीक ऐसा ही किया जाएगा। जब उन्होंने कहा कि राम को अभी राजा बना दिया जाए, बेग विलंब करी न, विलंब मत करिएगा, राजा बनाओ। राम के इस जान को वनवास में बहुतेरे लोग सूत्रधार हैं, आप लोग सुनेंगे। हाँ, हुआ क्या, विचार किया कि अभी राजा इनको बना दिया जाए, प्रबंध होने लगा। लेकिन राजा ने क्या काम किया, गुरुदेव वशिष्ठ की जांचो आज बात को न मान करके उन्होंने कल के लिए टाल दिया। उसे चाहते तो जांचो, जैसे भगवान राम ने क्या किया, विभीषण को रात्रि कर दिया था, पानी जल मंगाया और जलाभिषेक कर दिया, तिलक कर दिया, राजा बन गए। अरे करते तो करते जब आदेश किया था, लेकिन कल राम युवराज बनेंगे, कल के लिए टाल दिया, कल राम युवराज बनेंगे। जाओ राम को सूचना करो, राम को सूचना करो। सब खुशियों से जान तो अयोध्या भर गई। गुरुदेव वशिष्ठ का आगमन हो रहा है प्रभु श्री राम के पास में। प्रभु श्री राम ने देखा, गुरुदेव आप पधारे, आपको बुला लेना चाहिए था। प्रभु दातजी प्रभु कीन सदैव हो, कहे हो पुनीत आज मांगे। आपने अपने क्रोध को खत्म करके हमारे पास में चल करके आपको आ जाना चाहिए, हमको बुला लेना चाहिए था, हम चले आते। नहीं, राम सूचना देने के लिए हम आए हैं, तुम्हारे लिए कल रात की तैयारी हो रही है, तुम राजा बनोगे, युवराज बनोगे, उस सिंहासन पर अभिषिक्त होगे, रात तिलक तुम्हारा किया जाएगा। राम सोच रहे हैं हमारे भाई नहीं है, भरत शत्रुघ्न नहीं है, मैं राजा बनूंगा, सोच रहे हैं। ये जान तो अयोध्या में बाजे बजने लगे, नगाड़े बजने लगे, अब ऐसे नगाड़े बज रहे हैं, जरा देखिएगा। बाज कहागा अवध बधावा, ऐसे ना, बाज कहागा, ध्यान रखना, अवध बधावा, यानी ऐसे बाजे बज रहे हैं कि बाजे ही बाजने बाजे
बाजा बजते हैं और पूर्व प्रमोद नहीं जाए बखाना, बाजे बाजे विविध विधाना। अब ये बाजे जानते हो, ये देवता सुनते आखिर अयोध्या में क्या हो रहा है, अयोध्या में होने क्या जा रहा है, आखिर क्या हो रहा है। इन देवताओं को सूचना मिली कल जानते हो राम युवराज बनेगा, कल युवराज बनेगा राम। क्या सुंदर भाव है, जरा देखिएगा। बैठिएगा। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो, श्री भक्तेश्वर भगवान की जय हो। उन देवताओं को ये अयोध्या की खुशियां जो है देवताओं को अच्छी नहीं लग रही है। क्या देखा, कि नहीं सुहाई न अवध बनावा, चोर ही चांदी रानी बढ़ावा। देवता जो है ना है बड़े सालू हुआ करते थे, तुम ज्यादा दिन पूजा करके देखिएगा। हाँ, ज्यादा दिन लगातार पूजा करो और तुम्हारी पूजा में जानते भांजी लग जाएगी, क्योंकि इंद्री द्वार झरोखा नाना, सकल देव बैठे करताना, आवत देखत विषय बयारी, तुरते देत कपाट उभारी। इनकी प्रवृत्ति है। क्या हुआ कि बाजे जो नगाड़े बज रहे हैं, खुशियां जो छाई है इस अयोध्या में, आज देवताओं को अच्छी नहीं लग रही। जैसे चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती। जब चोर होता ना, जब बढ़िया अंधेरी रात होती है और बढ़िया रात साय कर रही होती है, उस समय पर जानते हो चोर को बड़ा आनंद होता है। काली रात हो, बढ़िया काले कपड़े पहने हो, दिखाई पड़ेंगे नहीं। अब बढ़िया पूर्णमासी की जब चंद्रमा होती है तो बताओ कैसे चोरी कर मिलेंगे। इसलिए चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती है। ऐसे देवताओं को वो अयोध्या के बाजे, तुम्हारे घर में तुम लोग कोई भैया कोई गरीब कोई पाया तुम्हारे घर खुशी मनाओ, कोई जान तो उसके घर मर रहा हो, कैसे करेगा भाई। सभी देवताओं ने विचार किया क्या करना चाहिए ऐसी अवस्था में, ये तो अनर्थ हो जाएगा। दोष किसका है? दोष महारानी कैकेयी का। कैकेयी ने वनवास दे दिया। मैं जो बात कहने जा रहा हूं ध्यान रखना उसको। कैकेयी को दोष दे दिया गया, कैकेयी ने वनवास दे दिया। जरा इन देवताओं की देखिएगा भैया, एक बात ध्यान रखना कि दैवाधीनम जगत सर्वो और मंत्राधीनम च देवता। क्योंकि देवाधीनम जगत सर्व, पूरा संसार देवताओं के अधीन है। और जब देवता पीछे पड़ जा रहे हैं, देवताएं पीछे पड़ जा रहे हैं, तो बताओ फिर कौन बचाएगा? यही रक्षक है। जो रक्षक हो वही भक्षक बन जाए तो कैसे बच पाएगा? निवेदन हो रहा है। आज देवता पहुंच गए सरस्वती के पास। यहाँ रोज उत्सव मनाए जा रहे हैं अयोध्या में। अब डबल उत्सव चालू हो गया, क्योंकि कल राम राजा बन जाएगा। जिस राम ने अपने भाइयों का विवाह किया, अपना विवाह किया, बड़ा जान को प्रभुत्व स्थापित किया, वो मेरा राम कल राजा बनेगा। माताएं बहुत सब खुश हैं, सारी व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया सब चल रही है। अब जरा देखिएगा।